हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनिमल फिल्म। तो दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूवी को लेकर। गाइस, ये मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। और इस मूवी का नाम है स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस कहानी का थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ। ये कहानी कहीं न कहीं विटको नाम के एक लड़के के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि अपने प्रेजेंट टाइम से हजारों साल पीछे आ चुका है, जहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है। तो बेसिकली कहानी कहीं न कहीं टाइम ट्रेवल से रिलेटेड है। तो विटको उस दुनिया में कैसे पहुंचा, उसके साथ वहाँ क्या हुआ और क्या वो उस दुनिया से वापस अपनी दुनिया में आ पाया, इन सारे सवालों का आंसर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो आइए बिना देर करते हुए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होते ही हम विटको को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त गहरी नींद में सो रहा था। सोते सोते ही उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, क्योंकि विटको एक बुरा सपना देख रहा था, जिसकी धुंधली इमेज हम भी देख पाते हैं। लेकिन तभी सडन उसकी माँ वहाँ जाती है और उसे उठाती है। विटको की माँ उसे उठाती है और कहती है, आज से तुम्हें जल्दी स्कूल जाना है, क्योंकि आज उसे अपनी स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पर जाना था। दरअसल विटको के स्कूल वाले उसे एक ऐसी जगह पर ले जा रहे थे, जहाँ से सूर्य ग्रहण बहुत ही पास से देखा जा सकता था और इसके बारे में कई सारी चीजों को पता लगाया जा सकता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। दरअसल वो जगह बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थी और विटको को ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता था। तो इसीलिए विटको अपनी माँ से इमीडिएटली मना कर देता है कि वो स्कूल की तरफ से कहीं नहीं जाने वाला, वो यही रहेगा घर पर। लेकिन तभी उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे और तुम्हें परेशान होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ तो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। अब अपनी माँ की इतनी इंटरेस्टिंग बातें सुनकर उसका मन बदल जाता है और वो ट्रिप पर जाने के लिए हाँ कर देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक बहुत अजीब से आदमी को देख पाते हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल तांत्रिक लग रहा था। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि एक तांत्रिक था और वो लगातार किसी चीज का जाप कर रहा था, जहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि दरअसल वो किसी पत्थर को पाना चाहता है और इसीलिए वो मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। अब हम विटको और उसके दोस्तों की ट्रिप पर आते हैं, यहाँ पर सभी बड़े मजे से पहाड़ों पर पहुंच चुके थे। अब एक रास्ता होता है जिसे पार करना होता है, लेकिन वो रास्ता बहुत ज्यादा ऊंचाई पर था और जिस पर चलकर जाना था वो भी बहुत ही अजीब सी पटरी बनी हुई थी। लेकिन विटको के सारे क्लासमेट्स बड़ी आसानी से वो रास्ता क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन विटको उस रास्ते पर नहीं जा पाता। तभी उसका फ्रेंड उसे हिम्मत देता है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। अब विटको जैसी कोशिश करता है, वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि अचानक से वो वहीं गिर जाता है और उसका बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम टॉम है, वो ये चीज देखकर बहुत घबरा जाता है। इसलिए वो बिना देर किए विटको को पीछे की तरफ खींच लेता है। ये देखकर उसके सारे फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से विटको बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और वो जाकर एक जगह बैठ जाता है। तभी टॉम उसे समझाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन ये क्या, इन लोगों ने भी रास्ता नहीं क्रॉस किया था और सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका था। अब सूर्य ग्रहण शुरू होते ही वहाँ की धरती फटने लगती है। धरती फटने की वजह से टॉम उसी धरती के अंदर लटक जाता है। वो विटको से मदद मांगता है। टॉम विटको से कहता है, मुझे ऊपर की तरफ खींचो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और इतने में ही हम क्या देखते हैं कि विटको के पीछे की दीवार अचानक से फटने लगती है और उसमें एक बड़ा सा छेद हो जाता है और वो बड़ा सा होल विटको को अपने अंदर खींच लेता है। विटको उस बड़े से होल से होते हुए धरती पर आकर फटाक से गिरता है। विटको बिना देर के हुए उठ खड़ा होता है और वहाँ से भागने के लिए उसी पोर्टल की तरफ आता है, लेकिन तब तक की वो होल बंद हो चुका था, जिससे विटको उसी जगह पर फंस जाता है। विटको इधर उधर भटकने लगता है। तभी वो क्या देखता है कि कुछ नकाबपोश लोग आपस में जंग कर रहे हैं। और ये क्या, इन्होंने तो बहुत अजीब से कपड़े पहने हुए हैं और ऐसे लोगों को विटको ने सिर्फ अपनी किताबों में पढ़ा है। विटको नोटिस करता है कि एक आदमी जिससे सब लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं और वो आदमी अकेला ही सबसे फाइटिंग कर रहा है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ओलेस्का है। लेकिन जल्द ही वो नकाबपोश लोग ओलेस्का को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी पहाड़ी से विटको का पैर फिसलता है और वो सीधा आकर इन नकाबपोशों के पास जमीन पर गिर जाता है। सभी का ध्यान उस पर था, लेकिन ओलेस्का बड़ी चालाकी से वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन अब वो नकाबपोश विटको के पीछे पड़ चुके हैं। ओलेस्का अपने घोड़े पर बैठता है और जल्दी से विटको के पास पहुंचकर उसे बचाकर अपने साथ ले जाता है। ओलेस्का विटको और अपने घोड़े के साथ एक झील के किनारे पहुंचता है, जहाँ पर ऑटोमेटिकली उस झील में एक रास्ता बन जाता है और अब ये सभी उस झील में जंप कर जाते हैं और देखते ही देखते ये सभी वहाँ से गायब हो चुके थे। नकाबपोश उनका पीछा करते हुए उसी झील तक आते हैं, लेकिन अब तो रास्ता बंद हो चुका था, इसीलिए वो झील के इसी तरफ रह जाते हैं। ओलेस्का विटको को लेकर अपने साथ अपने विलेज में आता है, जहाँ पर सभी लोगों को विटको को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये हमारा दुश्मन है और सभी ये सोचते हैं कि हो न हो ये हमारे दुश्मन ह्यूमंस का भेजा हुआ कोई न कोई जासूस है। इसीलिए ओलेस्का उसे उठाता है और विटको को एक काल कोठरी में बंद कर देता है। विटको के साथ सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, वो कौन सी जगह पर है, क्यों है और यहाँ कैसे पहुँचा। वो ये सब कुछ समझने में असमर्थ था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम पहुँचते हैं ह्यूमंस यानी कि ओलेस्का के दुश्मन के पास, जो कि इस वक्त अपने लीडर खान के सामने बैठा हुआ है और इन दोनों के सामने एक और व्यक्ति बैठा हुआ है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही तांत्रिक है जिससे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। दरअसल ह्यूमन और खान यहाँ इसलिए आए हुए हैं क्योंकि वो तांत्रिक को विटको के बारे में बताना चाहते हैं। वो दोनों तांत्रिक के सामने विटको की पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे ओलेस्का उन्हें उनके चंगुल से छुड़ाकर ले गया और वो विटको का हुलिया भी बताते हैं कि वो दिखने में बहुत ही अजीब सा लग रहा था, वो हम लोगों की जैसा तो बिल्कुल नहीं था। तभी वो तांत्रिक उन दोनों को एक निशान दिखाता है, जिसे देखकर खान कहता है कि हाँ, उस लड़के के पीछे बिल्कुल ऐसा ही निशान बना हुआ था। और ये बात सुनते ही उस तांत्रिक की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। तांत्रिक खुशी से झूम उठता है और वो कहता है, मिल गया मुझे मेरा हथियार। यानी कि विटको ही वो लड़का था, तो उसे उस पत्थर तक पहुँचाएगा जिसकी वो तलाश काफी सालों से कर रहा था। अगर हम विटको को देखते हैं, जिसके पास फोन तो है बट फोन में नेटवर्क नहीं है। वो काफी ज्यादा कोशिश करता है कि कुछ कांटेक्ट हो पाए, लेकिन ये क्या, वहाँ तो
फोन काम ही नहीं कर रहा था। तभी डोर पर एक लड़की नॉक करती है जो कि उसके लिए खाना लेकर आई थी। इस लड़की का नाम ओलेंका है। ओलेंका विटको को समझाती है कि वो बिल्कुल परेशान ना हो, जल्दी ही कुछ न कुछ हल निकल जाएगा। तभी विटको उससे कुछ सवाल करता है। ओलेंका विटको को बताती है कि जिस दुनिया में तुम आए हुए हो यहाँ पर 1120 का साल चल रहा है। और ये सुनते ही विटको के होश उड़ जाते हैं। और अब विटको को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि ये वही दुनिया है जिससे वो अपनी किताबों में पढ़ा करता था। और कहीं न कहीं वो इस पोर्टल की वजह से इस दुनिया में आ गया है, यानी कि वो अपने समय से काफी समय पीछे आ चुका है। और इसीलिए यहाँ पर रहने वाले लोगों का रंग ढंग और पहनावा बिल्कुल अलग है। तभी वही ओलेस्का आ जाता है और उसे देखते ही वो लड़की वहाँ से चली जाती है। ओलेस्का उसे बताता है कि कल हम तुम्हें अपने देवता के पास ले जाएंगे और अब तुम्हारे भविष्य का फैसला उन्हीं के हाथ में है, इसलिए तुम जो भी हो तैयार हो जाओ। दूसरा दिन आते ही विटको पहुंच चुका था वहाँ के देवता के पास, जो कि उसे अचानक से एक झील के अंदर फेंक देते हैं। और इस झील के अंदर एक अजीब सा क्रिएचर बड़ी ही तेजी से विटको की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से वो क्रिएचर विटको को वहाँ से बाहर की तरफ फेंक देता है, जिससे ये साफ जाहिर था कि विटको पूरी तरह से इनोसेंट है। दरअसल ये यहाँ की प्रथा थी कि कोई इंसान कैसा है ये जानने के लिए वो उसे इसी झील में फेंकते हैं और फिर उसके बारे में पूरी हिस्ट्री जान लेते हैं। और अब पूरे गाँव वालों को ये भरोसा हो चुका था कि विटको बिल्कुल निर्दोष है, वो उन सभी का दुश्मन नहीं है। विटको वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताता है कि वो एक पोर्टल से आया है। और विटको की ये बात सुनकर सभी काफी हैरान थे और सभी उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें विटको की इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। ओलेस्का विटको को अपनी बहन के पास ले जाता है, जहाँ पर वो ओलेस्का के पिता से मिलता है और वो विटको से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में पता लग चुका है और मुझे तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा है और मुझे ये भी पता है कि तुम पोर्टल से आए हो। वो उसे ये भी बताते हैं कि ये पोर्टल हर वक्त नहीं खुलता बल्कि सूर्य ग्रहण के दिन ही खुलता है। और उनकी ये बात सुनकर विटको काफी ज्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगला सूर्य ग्रहण कब होगा। लेकिन तभी ओलेस्का के फादर उसे बताते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जादूगर मौजूद हैं जो कि अपनी जादू की मदद से उस पोर्टल को खोल सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि उन जादूगरों के पास पहुंचना इतना आसान नहीं था। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि उनके पास पहुंचना खतरे से खाली नहीं है। अब ओलेस्का विटको को अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे अपनी सुरक्षा करने के बारे में बताता है। ओलेस्का विटको को बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे एनिमीज हैं और उनसे बचने के लिए तुम्हें ये हुनर सीखना पड़ेगा कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसीलिए ओलेस्का विटको को हथियार चलाना सिखाता है और वो विटको को वहाँ मौजूद सारे वेपन से अवगत कराता है और उसे ट्रेनिंग भी देता है कि आखिर इसे कैसे यूज किया जाता है। ये सारी चीजों के दौरान विटको ओलेस्का से कहता है कि मुझे अपने घर जाना है और तभी वो उसके फादर से हुई बातचीत के बारे में उसे बताता है। विटको की पूरी बात सुनने के बाद ओलेस्का उससे कहता है ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम उसे ढूंढ सकते हो। और इतना कहते ही वो उसके सामने एक नक्शा प्रस्तुत करता है। वो उसे बताता है कि ये एक मैप है जिसकी मदद से तुम उस तक पहुंच सकते हो, जो कि तुम्हें पोर्टल के खुलने का रास्ता बताएगा। अब विटको अकेले ही उस रास्ते पर निकल चुका था, लेकिन कुछ ही दूर चलने पर उसे रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस तरफ टर्न ले। रास्ते में जाते हुए विटको को वही लड़की ओलेंका दिखती है। वो जल्दी से दौड़कर ओलेंका के पास आता है और उसे कहता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ और क्या तुम मुझे इस रास्ते को ढूंढने में मदद करोगी। उसकी ये बातें सुनते ही ओलेंका हमें सर हिला देती है और अब वो दोनों साथ निकल पड़ते हैं उसी जादूगर की खोज में। रास्ते में जाते हुए उन दोनों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार वो एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर विटको को एक अजीब सा विजन आता है, जिसमें वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है और उस विजन में वो अकेला खड़ा है। उसके कान में अजीब सी आवाज गूंज रही थी और जहाँ पहुँचने के बाद वो आवाज उससे ये पूछने की कोशिश करती है कि आखिर वो वहाँ क्यों आया है। तब विटको उसे जवाब देता है कि वो उस पोर्टल के थ्रू यहाँ आ गया है और वो कैसे भी करके यहाँ से अपने घर वापस जाना चाहता है। विटको कहता है मैं प्रेजेंट में लौटना चाहता हूँ और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मुझे मेरे प्रेजेंट में लौटा दो। लेकिन वो आवाज उससे कहती है कि पहले तुम्हें एक काम करना होगा। विटको के पूछने पर वो आवाज उसे बताती है कि तुम्हें अपना सबसे डार्केस्ट सीक्रेट बताना होगा और वो चीज जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। इस पर विटको अपने पुराने हादसे के बारे में बताना शुरू करता है। वो बताता है कुछ साल पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ पहाड़ों पर जा रहा था कि तभी एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कार माउंटेन से नीचे गिर जाती है। इस हादसे में वो और उसकी माँ तो किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन उसके फादर की डेथ हो जाती है और यही वजह थी कि विटको आज तक ऊंचाई से डरता था। और इस घटना को सुनते ही हम ये रिकॉल कर पाते हैं कि कहानी की शुरुआत में जब विटको सो रहा था तो उसके दिमाग में इसी घटना के विजन्स आ रहे थे, लेकिन तभी फिर से आवाज गूंजनी शुरू होती है और वो आवाज उससे कहती है कि तुम्हें वापस जाने के लिए सबसे पहले एक मैजिकल पत्थर ढूंढना होगा और वो पत्थर तुम्हें वहाँ मिलेगा जहाँ पर बिना पंख वाले जीव घोंसला बना कर रहते हैं। जब विटको वहाँ जाने का रास्ता पूछता है तब वो आवाज उससे कहती है कि वहाँ जाने के लिए तुम्हें हवा का पीछा करना होगा और ये हवा ही तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकती है। लेकिन तभी वो आवाज उसे ये भी बताती है कि ये पत्थर कोई नॉर्मल मैजिकल पत्थर नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि इस पत्थर में शैतानी शक्तियाँ मौजूद है जो कि तुम्हें नुकसान भी पहुँचा सकती है, जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा बच के रहना होगा और इसका यूज बहुत ही सोच समझ कर करना होगा। वो आवाज उसे एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती है कि ये पत्थर सिर्फ तुम्हारे छूने से काम नहीं करेगा, बल्कि ये पत्थर दो ऐसे लोगों के छूने से काम करेगा जिनका प्यार बहुत ही सच्चा और ऑनेस्ट है। अब ये सब होने के बाद अचानक से उसका विजन गायब हो जाता है और वो फिर से वही ओलेंका के पास खड़ा था। वो ओलेंका को अपने पूरे विजन के बारे में बताता है कि उसके साथ वहाँ क्या बातचीत हुई। तब ओलेंका उसे बताती है कि अरे हाँ, मैं तो इस तरह की जगह के बारे में जानती हूँ। और तभी ओलेंका उसे एक ऐसी जगह पर लेकर पहुँचती है जहाँ पर इंसान घोंसला बनाकर रहते थे। ओलेंका उसे बताती है कि ये लोग बहुत ही अजीब हैं। अब विटको वहाँ तक तो पहुँच गया था, लेकिन आगे का रास्ता उसे किधर तय करना है ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उसे अपने विजन की बात याद आती है। अब जल्दी से वो बिना देर किए हुए
एक कपड़ा निकालता है जिसे वो हवा में उड़ाता है। अब जिधर की ओर वो हवा बह रही थी उधर ही वो कपड़ा जा रहा था। विटको और ओलेंका भी उसी कपड़े का पीछा करते हुए एक झील के पास आ पहुँचते हैं। वो कपड़ा उड़ते उड़ते अचानक से उसी झील में गिर जाता है। अब विटको को ये पता लग चुका था कि हो ना हो उसकी मंजिल यही है। विटको बिना देर के हुए जल्दी से उसी झील में जंप करता है और फाइनली बड़ी मशक्कत के बाद उसे वही मैजिकल स्टोन मिल जाता है। दूसरी तरफ हम उस तांत्रिक को देखते हैं जिसने विटको के पीछे अपने पालतू कौवे को भेजा था। वो कौवा वापस जाकर तांत्रिक को पूरी बात बता देता है कि विटको ने वो जादुई पत्थर ढूंढ लिया है। तांत्रिक जल्दी से अपनी पूरी गैंग को तैयार करता है और विटको को पकड़कर लाने के लिए वहाँ खबर भेज देता है। अब तांत्रिक की पूरी टीम विटको को पकड़ लेती है और उससे अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन सेम टाइम पर ये खबर आइलिया के पास पहुँच चुकी थी कि आखिर विटको है कहाँ। जब तांत्रिक के आदमी विटको को पकड़कर ले जा रहे थे कि तभी उनका सामना आइलिया की फौज से होता है। फाइनली आइलिया और उसकी फौज विटको को बचा लेती है। दूसरी तरफ हम क्यूमन और खान को देखते हैं जो कि तांत्रिक के पास पहुँचते हैं और उसे मारने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि आइलिया ने विटको को बचा लिया है, तुम्हारे इसी काम के लिए मैंने अपने आदमी तुम्हें सौंपे थे। अब मेरी फौज में से बहुत से आदमी मारे जा चुके हैं और अब किसी भी हाल में इसकी भरपाई तुम्हें करनी ही होगी। इस पर तांत्रिक उसे दिलासा दिलाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैंने वो पत्थर ढूंढ लिया है। अब उस मैजिकल पत्थर की मदद से मैं जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। आइलिया उसे अपने फादर के पास लेकर आता है जहाँ पर वो सभी इकट्ठा होते हैं और विटको अपने पोर्टल में जाता है और उसी पत्थर को यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन ये क्या, इस पत्थर में तो कोई मैजिक था ही नहीं, वो तो काम ही नहीं कर रहा था। विटको को लगता है कि शायद वो कोई गलत पत्थर ले आया है। इस पर ओलिविया के फादर उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम सही पत्थर लेकर आए हो। वो उससे कहते हैं कि हम इस पत्थर को ऊंचे टीले पर छिपा देते हैं और ऊंचे टीले पर बिजली आसानी से गिरती है, तभी शायद इसके अंदर की शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। लेकिन विटको को तो ऊंचाई से डर लगता था, वो ऊपर जाने से मना करता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसे समझाता है कि तुम्हें अपनी इस कमजोरी पर विजय पाना है। वो उसे कहता है कि जब तुम यहाँ से जीत कर अपनी दुनिया में वापस जाओ तो अपने सबसे बड़े डर पर विजय पाकर, और ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी जिसकी वजह से तुम्हारी माँ भी बहुत खुश हो जाएगी। और इस बूढ़े आदमी के इन मोटिवेशनल वर्ड्स को सुनकर विटको ये ठान लेता है कि अब वो इन रास्तों से कभी नहीं डगमगाएगा। विटको बिना देर के हुए जल्दी से ऊंचे टीले पर पहुंचता है और वहाँ पर उसी पत्थर को छिपा देता है ताकि किसी को भी उस मैजिकल पत्थर के बारे में भनक न लगने पाए। दूसरी तरफ वो कौवा लगातार विटको का पीछा कर रहा था और वो ये देख लेता है कि उसने पत्थर कहाँ छुपाया है। कौवा जल्दी से वापस जाता है और तांत्रिक को पूरी घटना के बारे में बता देता है कि उसने पत्थर आखिर कहाँ छुपाया है। तभी हम क्या देखते हैं कि अचानक से जोर की बारिश शुरू हो गई है। यहाँ पर सारे लोग छुपने के लिए अपने घरों में भाग रहे हैं, लेकिन वही एक आदमी जो कि एक पिंजरे में कैद है, जो कि कोई और नहीं बल्कि खान का भाई है। इस व्यक्ति का नाम टुगैरिन है। वो टुगैरिन को उस जेल से बचाकर एक सेफ जगह पर पहुंचाता है। ये देख ओलेंका भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और टुगैरिन भी उसे थैंक यू कहता है। इसी बारिश के दौरान जोर की बिजली कड़कती है और सीधा आकर उसी टीले पर गिरती है जहाँ पर उसने पत्थर छिपाया था। वो टीले का टुकड़ा अचानक से टूट जाता है और वो पत्थर सीधा आकर जमीन पर गिरता है। टुगैरिन वो मैजिकल पत्थर देखकर काफी खुश हो जाता है। वो बिना देर किए उसे उठाता है और सीधा अपने भाई खान के पास लेकर आ जाता है। वो पत्थर खान के हाथ में पहुँचते ही वो उसे सीधा ले जाकर उसी तांत्रिक के हाथ में रख देता है। इस पत्थर को देखते ही तांत्रिक की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसकी सालों की तपस्या पूर्ण हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो पत्थर पाते ही वो पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेगा और वो वहाँ का अकेला राजा कहलाएगा। जैसे वो पत्थर को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, वो पत्थर तो काम ही नहीं कर रहा था और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसे ये पता लगता है कि वो पत्थर विटको के हाथों से ही यूज हो सकता है, क्योंकि विटको ने ही सबसे पहले उस पत्थर को ढूंढा है और वही उसका असली मालिक है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है ओलेस्का की तरफ, जहाँ पर विटको, ओलेस्का और उसके फादर को ये पता चल चुका था कि वो पत्थर गायब हो चुका है और इन लोगों को ये पता था कि ये पत्थर टुगैरिन ही यहाँ से चुरा कर ले गया है। अब सभी ये प्लान करने लगते हैं कि आखिर उस पत्थर को कैसे वापस लाया जाए, क्योंकि अगर वो पत्थर उस तांत्रिक के कब्जे में पहुँच गया तो वो कभी भी अपने घर वापस नहीं जा पाएगा और तांत्रिक इस मैजिकल पत्थर का हमेशा गलत यूज करता रहेगा। उसका के फादर बहुत ही क्रिएटिव थे, इसलिए वो विटको से कहते हैं कि हमें वहाँ जाने से पहले एक उड़ने वाला यंत्र तैयार करना चाहिए, वो हमें कभी भी जरूरत के वक्त काम आ सकता है। अब बिना देर के हुए विटको और ओलेस्का के फादर दोनों इस काम में लग जाते हैं और जल्दी ही दोनों मिलकर ये यंत्र तैयार कर लेते हैं ताकि वो क्यूमन्स पर आसानी से हमला कर सके, क्योंकि वो क्यूमन्स पर पहले इसलिए हमला करना चाहते थे बिकॉज क्यूमन्स तांत्रिक की टीम में थे और अगर इन लोगों को तांत्रिक से वो पत्थर चाहिए तो पहले क्यूमन्स को मारना होगा। नेक्स्ट डे से ये सभी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने ही वाले थे कि तभी उसी रात खान की टीम यानी क्यूमन्स के लोग विटको पर आकर अटैक कर देते हैं, लेकिन विटको वहाँ नहीं था तो वो वहाँ मौजूद ओलेस्का के फादर को मार देते हैं और विटको समझकर ओलेंका को वहाँ से अगवा करके ले जाते हैं। उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि विटको नहीं बल्कि एक लड़की है। जैसे ही खान अपने सामने ओलेंका को देखता है वो अपनी टीम पर बहुत गुस्सा करता है और इधर जब विटको को ये खबर मिलती है कि ओलेंका को क्यूमन्स ने किडनैप कर लिया है, वो अकेला ही उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में ओलेंका को खोना नहीं चाहता, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था। वो अकेला ही क्यूमन्स के सामने आ जाता है जहाँ पर खान और भी बहुत सारे क्यूमन्स और तांत्रिक भी मौजूद था। तांत्रिक अपने सामने विटको को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे ये छूने से ये पत्थर अपना काम करेगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ओलेंका और तुम दोनों को मार दूंगा। लेकिन विटको को भी उस मैजिकल पत्थर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। विटको के अकेले छूने से उस पत्थर पे कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन तभी उसे अपने विजन के बारे में याद आता है जहाँ पर उसे ये बताया गया था कि ये पत्थर एक नहीं बल्कि दो लोगों के छूने से काम करेगा। वो दोनों कोई और नहीं बल्कि सच्चे प्रेमी होने चाहिए। विटको ओलेंका की तरफ देखता है और उसका हाथ अपने साथ उसे पत्थर पे रखता है। ऐसा करते ही उस पत्थर से शक्तियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं और उन दोनों के छूते ही वो पत्थर जागृत हो जाता है, यानी कि अब वो पत्थर पूरी तरह से
वर्किंग में था। अब कोई भी उस मैजिकल पत्थर से कुछ भी करवा सकता था। ऐसा होते ही तांत्रिक उस पत्थर को अपने हाथ में ले लेता है और खान से अपने साथ चलने के लिए कहता है। इधर खान टुगेरिन को ये ऑर्डर करता है कि तुम इन दोनों को मारकर यहीं पर खत्म कर दो। अब खान और तांत्रिक उसी पत्थर को लेकर निकल पड़ते हैं पानी में पत्थरों से बने मॉन्स्टर को जिंदा करने के लिए। इधर टुगेरिन अपने भाई के ऑर्डर को फॉलो करते हुए इन दोनों को मारने ही वाला होता है कि तभी उसे विटको की अच्छाई के बारे में याद आता है कि कैसे खान ने जब उसे जेल में बंद कर दिया था और बारिश होने लगी थी तो वो कितना ज्यादा तड़प रहा था और इस समय विटको ही वो इंसान था जिसने उसे बचाया था। और ऐसा सोचते ही वो तुरंत ही अपनी तलवार पीछे कर लेता है। इन दोनों को एक घोड़ा प्रोवाइड करता है और कहता है तुम दोनों जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और जैसे ही इधर खान को ये बात पता चलती है कि टुगेरिन ने इन दोनों को नहीं मारा, वो अपने भाई टुगेरिन को मार देता है। विटको और एलेंका सही सलामत ओलेस्को के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ हुई पूरी घटना के बारे में विटको उन सभी को बताता है कि इतने में ही वो लोग क्या देखते हैं कि खान उसी पत्थरों से बने मॉन्स्टर के साथ अपनी पूरी सेना को लेकर उन पर हमला करने के लिए आ चुका है। इधर ओलेस्को की पूरी सेना इन सभी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये क्या, इनके तो सारे वार नाकाम जा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि ये पत्थरों से बना मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और उसके आगे ये लोग कुछ भी नहीं थे। लेकिन तभी ओलेस्का के ध्यान उसे तांत्रिक पर जाता है। वो क्या देखता है कि इस पत्थरों से बने मॉन्स्टर को कोई और नहीं बल्कि तांत्रिक कंट्रोल कर रहा है, वो भी उस मैजिकल स्टोन की मदद से। और इतने में ही ओलेस्का के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ओलेस्का को ये पता था कि अगर मैंने इस मॉन्स्टर को नदी में गिरा दिया तो इसकी शक्तियाँ छीड़ हो जाएंगी और ये यही मारा जाएगा। पहले तो ओलेस्का अपने साथियों की मदद से तांत्रिक को गुमराह करता है, फिर मॉन्स्टर को अपने पीछे भगाता है और जल्दी वो उसी नदी के पास पहुंच जाता है और फिर देखते ही देखते वो उसी मॉन्स्टर को नदी में गिरा देता है। ये देखते ही ओलेस्का की टीम के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये पत्थरों वाला मॉन्स्टर मारा गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। सूर्य ग्रहण का समय आ चुका था और ये देखते ही विटको तुरंत ही उसे पोर्टल के पास पहुंचता है, लेकिन ये क्या, अब भी उसका दरवाजा नहीं खुल रहा था। और ऐसा देखते ही विटको को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि हो ना हो ये मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है, क्योंकि इससे वो तांत्रिक कंट्रोल कर रहा है। जब तक वो मैजिकल स्टोन उस तांत्रिक के हाथ में है ये मॉन्स्टर कभी नहीं मरेगा और ये पोर्टल भी नहीं खुल सकता। जब विटको वापस लौटता है तो क्या देखता है कि खान की पूरी टीम ने यहाँ पर हमला कर दिया है और उन्होंने सबको अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसा होते देख विटको को ओलेस्का के फादर की बात याद आती है और इसे उस उड़ने वाली चीज के बारे में भी याद आती है जिससे ओलेस्का के फादर और विटको ने मिलकर बनाई थी, वो भी इसलिए कि कभी भी ये इस लड़ाई में काम आ सकती है। विटको बिना देर किए हुए जल्दी से उसे उड़न यंत्र को अपने साथ लेकर आता है और ऊंचाई का डर भूलकर उस पर बैठकर उड़ने लगता है और वो उड़ते हुए डायरेक्टली तांत्रिक पर अटैक कर देता है और अटैक करते ही वो मैजिकल पत्थर उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। विटको उड़ते हुए तुरंत ही नीचे पहुंचता है और उस पत्थर को अपने हाथ में ले लेता है। खान विटको से कहता है कि वो पत्थर उसे दे दे, नहीं तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम उसी पत्थरों से बने मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से जम चुका था, क्योंकि अब उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा था। इधर खान पत्थर छीनने के लिए विटको की तरफ बढ़ने लगता है। विटको को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब विटको बिना देर किए हुए जल्दी से उस पत्थर को उसी पानी में फेंक देता है और ऐसा होते ही वो जमा पड़ा मॉन्स्टर भी वहीं चूर चूर होकर नष्ट हो जाता है। विटको के ऐसा करते ही खान आग बबूला हो जाता है। वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ जाता है, लेकिन सही टाइमिंग पर ओलेस्को वहाँ पहुँच जाता है और जल्दी वो खान से मुकाबला कर उसे खत्म कर देता है। और पत्थर के नष्ट होते ही तब तक इधर सूर्य ग्रहण के समय पोर्टल भी खुल चुका था। पोर्टल खुलते ही विटको सभी से अलविदा लेकर वहाँ से जाने लगता है और वो सबसे स्पेशल बाय ओलेंका को कहता है। ओलेंका विटको से कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम वापस जरूर आना। विटको ओलेंका से कहता है कि मैं जरूर आऊंगा और इतना कहते ही वो उसी पोर्टल से होते हुए बाहर आ जाता है। विटको बाहर आकर क्या देखता है कि उसका प्रेजेंट समय भी वहीं पर रुका हुआ है, यानी कि विटको अपने आप को उसी जगह पाता है और अपने दोस्त को खाई से लटका हुआ। विटको बिना देर किए हुए अपने फ्रेंड टॉम का हाथ पकड़ता है और उसे नीचे से ऊपर खींच लेता है, क्योंकि वो अब ऊंचाई से नहीं डरता था। ये देखते ही उसके सभी क्लासमेट्स उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। अब यहाँ से सीन एंडिंग की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि विटको एक बड़े से पत्थर को छू रहा है और उधर पास्ट में ओलेंका भी उसी पत्थर को छू रही है। यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल सीन दिखाया जाता है और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, तो इसलिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है ताकि हम आपके लिए आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियोस लाते रहें। तो कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड विद एनिमल फिल्म्स। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई मूवी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।